हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए, अभी अभी एक ताजा खबर आया है कि आपका जेपीएससी के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की निकाल दिया गया है। 11th जेपीएससी का रिवाइज्ड आंसर की निकाल दिया गया है और हो ना हो 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, और जून के लास्ट में इसका मेंस होना तय है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम देखते हैं कि क्या तरीका से कौन कौन सा आंसर। अब आप जैसा कि जानते हैं 30 मार्च तक उसको मतलब जो मॉडल आंसर की जो आया था उसका मतलब उसमें ऑब्जेक्शन जो भी था तो उसको करने के लिए दिया गया था कि 30 तारीख तक आप भेज दीजिए। 30 तारीख तक भेज दीजिए तो स्टूडेंट अपने जो छात्रगण है वो भेजे और उसी के आधार पे कुल 12 क्वेश्चन का आंसर बदल दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि 12 जो क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सीरीज ए बी सी डी किया हुआ है, तो आपका जो भी सीरीज होगा उस हिसाब से आप लोग मिला लीजिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपका सीरीज ए का 2, बी का 30, 52 का सी, 58 73 का डी आंसर दे दिया गया है। ठीक है, ये डी आंसर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हुए, ये आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए फ्रेंड, ये सब आपका है, मिला लीजिए। आप लोग मिला ही लिए होंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि कौन सा आंसर का आंसर बदला गया है। डायरेक्ट हम लोग उसको वहीं से देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले पेपर 2 ना, पेपर 2 का यानी कि जो झारखंड है उसमें पेपर 2 का ये आपका बी सीरीज का है। याद रखिएगा, आपका बी सीरीज क्वेश्चन बुकलेट आपका बी सीरीज का है। तो देखिए जो 67 नंबर जो क्वेश्चन था उसका नंबर यहाँ पे बदला गया है। किसमें क्या क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विवरण हो रहा है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों दे दिया गया है। यानी जो स्टूडेंट आंसर बी किए होंगे, जो स्टूडेंट आंसर सी किए होंगे, वो दोनों आंसर यानी कि उन लोग दोनों को 2-2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मान के चलिए कि 2 प्लस नंबर यहाँ पे दो यहाँ पे आ गया। अब देखिए फ्रेंड, आगे इसका है कि देखिए आपका पेपर 1 में अब आइए, पेपर वन का बी सीरीज का जो ये आंसर है, इसमें नवपाषाणिक काल, देखिए नवपाषाणिक पूरा स्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये सिबुम में था, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी माना है। इसका ऑप्शन डी माना गया है। 31 आंसर का जो 31 जो क्वेश्चन है उसका आंसर सभी को दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपका एक मिनट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका डी दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी का, सॉरी सीरीज बी का 37 क्वेश्चन। देखिए ये 30 क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें भी सबको 2 नंबर, इसमें आपको सबको 2 नंबर दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का बदला आपका डी और 37 में सबको डी दे दिया गया है। उसी तरीके से 52 में अब आते हैं। देखिए यहाँ पे ये 52 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी सबको 2 नंबर दे दिया गया है। तो देख लीजिए फ्रेंड, आपका 2 नंबर यहाँ से बढ़ा, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 6 नंबर तो ऐसे ही बढ़ गया। 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी का आप इसका जो भी दिए होंगे आप लोग, जैसा जो क्वेश्चन है उसका सिमडेगा लगा हुआ, तो ये क्वेश्चन कट गया यानी कि गलत हो गया। ठीक है, आगे का देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 79। अब हम लोग आते हैं 79 क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है कि निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन प्राप्त की जा सकती है, तो ये आपका खरगोश से हो गया। तो यहाँ भी आपका 2 नंबर, इसमें जिनका होगा 2 नंबर बढ़ा। जैसे कि इसमें बी दिया हुआ है, तो ये आपका गलती हो जाएगा यहाँ पे। और जो जिन्होंने भी खरगोश लगाया उनका बढ़ गया, 2 नंबर बढ़ गया। उसी तरीका से 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अब आयोग ने भी रिवाइज आंसर की में बी इसका आंसर माना है। उसी तरीके से 81 का साइबर वेटिंग होगा। ठीक है, साइबर वेटिंग होगा, जिन्होंने बेबी फिली मारा होगा उनका आंसर रॉन्ग हो गया। तो 81 का आपका हो गया डी, साइबर वेटिंग। उसी तरीका से आपका 82 का डी आंसर दिया है।
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जो होता है ये, ठीक है, सीपीयू में। अमेरिकन लॉजिक यूनिट पिछले बार माना था, उसको बदल के आपका डी कर दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग 82 का हो गया, 83 का देखते हैं। देखिए 83 का, देखिए यहां पे क्या दिया गया है आपका 83 का कि 83, देखिए 83 में जिन्होंने भी 83 में 16 जुलाई मारा है, 16 जुलाई टिक किया था, वो ये सही होगा 16 जुलाई ICAR का। 84 का आपका 84 का फिलीपींस होगा, 83 का बी आपका 16 जुलाई हो गया, 84 का फिलीपींस होगा। और गन्ना कम दीप्ति काल का पौधा है, जैसा कि बताया था कि गन्ना को ये औद्योगिकरण में सिद्धांत है, स्थानीयता का सिद्धांत है, उसी के अकॉर्डिंग है कि जहां पे आपका मिल होगा, जहां पे गन्ना का ज्यादा खेती होगा वहीं पे मिल होगा, ठीक है। तो 84 का आपका ये हो गया, 85 का ए हो गया। 88 का देखिए अब हम लोग, देखिए फ्रेंड यहाँ पे 88 में क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है, तो वहां जिप्सम का प्रयोग होता है। किसका? जिप्सम का प्रयोग होता है, जिप्सम का प्रयोग होता है, यानी बी। तो इस तरीके से फ्रेंड कुल 12 क्वेश्चन का आंसर बदला गया है, और आप लोग मिलाइए कि इसमें कितना होगा। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, अगर एक कटअप, एक अनुमानित कटअप की बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे जनरल में अगर 125, ठीक है, 125 प्लस है तो आप सेफ है। बाकी का 120 से 125 के बीच में ये ऊपर जा सकता है फ्रेंड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नंबर सबके बड़े हैं। तो याद रखिएगा 120 से 125 के बीच में तो आप सेफ हैं। और ऐसे भी 102 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आप उससे वहां पे देख लेंगे कि आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए फ्रेंड ईडब्ल्यूएस का 120 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2 रख लीजिए, यहां तक इसका ईडब्ल्यूएस का रहेगा। उसी तरीके से एससी का अगर देखें, एससी का तो 115 प्लस रखिए, 115 प्लस अगर है तो आप सेफ हैं। 100 उसी तरीके से एसटी का देखें तो 112 प्लस रहिए, आप सेफ हैं, क्योंकि पिछले बार का जो क्वेश्चन का पैटर्न था, पिछले बार 7th जेपीएससी में जिस तरीके से हुआ था वो यहाँ पे नहीं हुआ है, इस बार नहीं हुआ। बहुत सा हल्ला हुआ कि क्वेश्चन लीक हो गया है, क्वेश्चन पेपर ये हुआ है, उन सबको देखते हुए फ्रेंड अब तक कोई ऐसा कुछ नहीं है, और आयोग अपना आगे की तरफ चल रहा है, वो ले ही लेगा, वो एग्जाम लेगा। तो देखिए फ्रेंड जनरल में आप अगर यहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे लाइक कर रहे हैं आप, अगर जनरल में ईडब्ल्यूएस में एससी एसटी में यहाँ लाइक कर रहे हैं, तो फ्रेंड आप अपना तैयारी को पुख्ता कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप महिला हैं तो बस 5 मार्क्स माइनस कर लीजिएगा अपना इस हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर हो गया। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप हैं तो 100 क्वेश्चन का राउंड में आप रह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है नहीं है वो तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक रफ आइडिया है फ्रेंड। इसमें टोटल अब तक जो फ्रेंड 18, ठीक है, 18 लड़कों का यहाँ पे एक 18 लड़का का इसमें एक सर्वे किया, उसमें पता चला कि सभी का 8 से 10 नंबर बढ़ गए, 8 से 10 नंबर सबके बढ़ गए यहाँ पे। तो देख रहे हैं फ्रेंड, कहीं ना कहीं कटअप को ऊपर ले जाने का काम करेगा ये कहीं ना कहीं कटअप को ऊपर ले जाने का काम करेगा। तो फ्रेंड आप अपना मिलाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किनका क्या कटअप गया है, उसी हिसाब से हम लोग फिर से 1 से 2 दिन में कटअप का वीडियो बना के लेकर आएंगे कि उसमें सर्वे में कितना क्या किया गया, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इस कटअप के रेंज में अगर आप हैं तो ऑल द बेस्ट, आप जल्दी से जल्दी आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, और आशा करते हैं कि आप लोग मेंस की तैयारी में लग चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं भी लगे होंगे तो अब उसमें लग जाइए। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि YouTube चैनल पे यानी गुरुकुल वीएन एकेडमी के YouTube चैनल पे जेपीएससी मेंस का लक्ष्य सीरीज चलाया जा रहा है, उसमें हर क्वेश्चन और उसमें साइंस टेक्नोलॉजी पूरा कर दिया गया है, और उसी तरीके से आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ठीक है, ये सब किया जा रहा है। तो आप इस सब का देखें, इसका लाभ उठाएं फ्रेंड। तो चलिए, अगर नोट्स चाहिए तो गुरुकुल वीएन एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू।